बच्चों, इस वीडियोज़ में हम आज बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र की। मानव श्वसन तंत्र आपको पता है, हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेने की क्रिया के लिए एक हमारे शरीर में आवश्यक अंग पाया जाता है जिसे कहते हैं मानव श्वसन अंग। इस क्रिया में सबसे पहले हम समझेंगे कि श्वसन क्या है। प्रत्येक प्राणी सांस लेता है। सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी खाद्य अणुओं को ऑक्सीकृत करके कोशिकाओं के लिए ऊर्जा पैदा करता है। सांस क्रिया के फलस्वरूप पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये दोनों ही अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। शरीर में हवा के अंदर जाने व बाहर निकलने की क्रिया निरंतर होती रहती है। सांस द्वारा हवा को अंदर लेने तथा बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वास या इंस्पायरेशन कहते हैं। उच्छ्वास या इंस्पायरेशन श्वास लेने वाली क्रिया को, और श्वास निकालने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। मनुष्य 1 मिनट में 15 से 17 बार सांस लेता है। क्लियर? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, उच्छ्वास और निःश्वसन, इन दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसमें भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का दहन होता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं से CO2 तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। CO2 जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन की अभिक्रिया नीचे दर्शाई गई है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। श्वसन की क्रिया में हमने कहा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज जिसमें 6 अणु ऑक्सीजन के हैं, और श्वसन की क्रिया के बाद यहाँ 6 CO2 निकलते हैं, या हम कहें 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं और 6 अणु जल के निकलते हैं, प्लस एनर्जी ऊर्जा। यहाँ C6H12 ग्लूकोज है लिखा हुआ है। चूँकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा का निष्कासन होता है, अतः यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ऊष्माक्षेपी यानी कि जिसमें ऊर्जा निकलती है। श्वसन और श्वसन में अंतर। श्वसन यानी कि ब्रीदिंग और श्वसन रेस्पिरेशन। श्वसन के लिए हम क्या हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास ऐसी क्रिया जिसमें सांस का लेना और देना, यानी कि सांस का अंदर आना और बाहर आना, दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित रूप से श्वसन या ब्रीदिंग कहते हैं। और जबकि जो हम खाना खाते हैं उससे ऊर्जा को प्राप्त करना, उस क्रिया के लिए दहन या श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन एक भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। नंबर 2, श्वसन या श्वासोच्छ्वास। इसमें श्वसन मार्ग तथा फेफड़े ही सम्मिलित रहते हैं। श्वसन यह प्रत्येक कोशिका के भीतर होती है। तीसरा पॉइंट, श्वसन या हम क्या श्वासोच्छ्वास, इसमें वायु का अंतः श्वसन तथा बाह्य श्वसन होता है। क्लियर? इसमें लिखा हुआ है वायु का अंतः श्वसन तथा बाह्य श्वसन होता है, यानी कि सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास या श्वसन कहते हैं। दूसरा श्वसन, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा का विमोचन होता है, यानी कि ऊर्जा निकलती है। तो श्वसन हमारी शरीर के अंदर होने वाली क्रिया है जो हमें ऊर्जा देती है, जबकि श्वसन या श्वासोच्छ्वास सांस का अंदर और बाहर आने की क्रिया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन के उपभोग के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। ऑक्सीजन के उपयोग के आधार पर, यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑक्सीजन के उपभोग के आधार पर। नंबर 1 वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। क्लियर? अब बात करते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वायवीय श्वसन या एयरोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन, इस प्रकार के श्वसन में भोजन के दहन में O2 का उपयोग होता है। यह श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, यानी कि हमारे में या मानव शरीर में जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है।
श्वसन के दौरान ग्लूकोज का एक अणु का ऑक्सीकरण निम्न प्रकार से होता है। C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल, एरो का जो चिन्ह लगा है उसका मतलब इक्वल क्या बनेगा हमारा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा यानी कि जिससे हमें एनर्जी मिलती है या किसी भी काम करने की शक्ति मिलती है। ग्लूकोज, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें मेन कंपोनेंट होता है ग्लूकोज। और ऑक्सीजन हम कब लेंगे? जब सांस लेने की क्रिया होती है, हम वायु अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन भी हमारे शरीर में पहुंचती है और श्वसन की क्रिया हो जाने के बाद बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O। और CO2 जो होता है हम अपने नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP का निर्माण होता है। इस बात को याद रखना, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के लिए कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रकार के श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के लिए O2 की आवश्यकता नहीं होती है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे उत्पादों के रूप में CO2 एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन में हमारा CO2 व जल बन रहा था और इस क्रिया में CO2 के साथ साथ क्या बन रहा है? या तो एथिल अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक अम्ल या कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। किसमें होगा हमारा ये? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जिसके ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 2 ATP का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 ATP का निर्माण हो रहा था और यहाँ पे हमें 2 ATP प्राप्त होते हैं कुल। इस प्रकार का श्वसन जीवाणुओं, कवकों, अंकुरण करने वाले बीजों तथा RBC में होता है। जो दलदली वाली जगह होती है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे सड़ी या भद्दी स्मेल आती है, वो किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पर जीवाणु होते हैं, कवक पनप जाते हैं। तो जो जीवाणु या कवक अनाक्सी श्वसन करते हैं, जिससे क्या है हमारे बाई प्रोडक्ट के रूप में एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल जैसे बदबूदार पदार्थ निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं, जिससे वहाँ पे स्मेल सी आने लगती है। अब बात करते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, कि इन दोनों श्वसनों में क्या अंतर है। सबसे पहला तो डिफरेंस यही है कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जबकि अवायवीय के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। वायवीय श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह हम लोगों में या मानव शरीर में जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है। दूसरा, अवायवीय श्वसन जीवाणुओं, कवक, अंकुरण करने वाले बीजों तथा RBCs में पाया जाता है। RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, जो कि हमारे शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण से मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन करने के बाद CO2 व जल निकलते हैं। पूर्ण ऑक्सीकरण में आपको पता ही है कि पूर्ण ऑक्सीकरण में CO2 व जल का निर्माण होगा, जबकि अपूर्ण ऑक्सीकरण में CO2 के अलावा कोई भी अकार्बनिक पदार्थ एथिल अल्कोहल जैसे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, वायवीय श्वसन में 38 ATP का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में 2 ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे जो वायवीय श्वसन है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, हमें ज़्यादा ऊर्जा देता है बजाय अवायवीय श्वसन के। अवायवीय श्वसन से मतलब आप किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हो, तो आप देखते हैं आपका दम घुटने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही होती है, इसीलिए। बात करते हैं श्वसनीय पदार्थ। श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि श्वसनीय प्रमुख पदार्थ हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का।
कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का शोषण होता है। यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं तो उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, और उसके बाद वसा का, और उसके बाद प्रोटीन्स का। हम लोग जो व्रत रखते हैं तो व्रत रखने में सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट जाएगा, उसके बाद वसा से एनर्जी प्राप्त होगी, और वसा भी नहीं बचेगी तब प्रोटीन से होगा। इसके बाद श्वसन एक अपचयी क्रिया है, इससे शरीर के भार में कमी होती है। नेक्स्ट, श्वसन दर। श्वसन दर क्या होता है? हमारे सांस लेने की जो दर होती है, कितनी बार सांस कितने टाइम में ले रहे हैं। 1 मिनट में जितनी बार निश्वसन, इंस्पायरेशन, उच्छ्वसन, एक्सपायरेशन होता है उसे श्वसन दर कहते हैं। यानी कि कितने टाइमिंग में हम कितनी बार सांस लेते हैं। वैसे सांस लेने की दर जो है अलग अलग होती रहती है। अगर हम आराम कर रहे हैं तो दर अलग है, और दौड़ रहे हैं, कोई तेज़ वर्क कर रहे हैं तो हमारी श्वसन दर अलग होगी। लेकिन सामान्यतः जो श्वसन दर होती है, स्वस्थ मनुष्य की 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है। छोटे बच्चों में ये श्वसन दर प्रति मिनट 25 से 40 बार होती है। क्लियर? आज की वीडियो में हमने सीखा श्वसन दर, श्वसनीय पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे श्वसनीय पदार्थ होते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, श्वसनीय पदार्थ कहलाते हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, अवायवीय श्वसन, ये सब हमने सीखा। अब बात करते हैं आज के होमवर्क की। आज का आप लोगों के लिए होमवर्क है कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन के प्रकार लिखिए, वायुवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन तथा श्वसन में अंतर लिखिए, क्लियर? तो इस वीडियो में हमने जाना श्वसनीय पदार्थ क्या है, वायवीय अवायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अवायवीय में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। वायवीय श्वसन मानव शरीर में पाया जाता है, अवायवीय श्वसन कवक एंड जीवाणुओं में पाया जाता है। दिस इज़ द ऑल अबाउट द श्वसन। अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे मानव श्वसन अंग यानी कि फेफड़ों की संरचना के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।